अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोविड के दौरान बच्चों का तालीम का बहुत नुकसान हुआ, यानी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। छोटे बच्चों का तो हुआ है, लेकिन छोटे से ज़्यादा बड़े बच्चों का नुकसान हुआ है। छोटे बच्चों का 1-2 साल का बस हेर फेर हुआ है, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, बट बड़े बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। ये तालीम की जो लियाकत है, उससे बच्चे महरूम हो गए। और बच्चे चूँकि हुकूमत के सामने मजबूरी थी, एजुकेशन बोर्ड के सामने मजबूरियाँ थी कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो, वक्त ज़ाया ना हो, तो उनको पास कर दिया गया। तो बच्चों के अंदर जो काबिलियत होनी चाहिए वो काबिलियत पैदा नहीं हुई। तो आज वक्त का तकाजा है कि आप बच्चों को, आपने एडमिशन दिलवा चुके होंगे, सरकारी हो प्राइवेट हो, जो पैसे की दिक्कत की वजह से दिलवा नहीं पा रहे हैं वो NIOS से करवाए। NIOS में बहुत कम खर्च में काम हो जाता है। आपका टोटल सारा मिलाकर अगर आप ट्यूशन भी लगाएंगे, तैयारी भी कराएंगे, फ़ीस भी जमा कर देंगे, तब भी 10-1 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। 10th क्लास के बच्चे पेपर आराम से दे देंगे। जो 10th 9th कर चुके हैं या 8 कर चुके हैं, उनके साथ पैसे की दिक्कत है या उनके घर के अखराजात की दिक्कत है, ऐसी नौबत आ गई, बच्चों को तालीम का सिलसिला कैसे बाकी रखें। तो अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हो तो आप स्किल्स सिखाइए, NIOS से 10th करवाइए और उनको स्किल्स सिखाइए। देखिए, तालीम कोई सा भी नफ़े से खाली नहीं। हम ये नहीं कहेंगे ये करे, वक्त ये तकाजा है। अब बच्चे की तबीयत किस में जा रही है ये तो बच्चों को मालूम है, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी है कि एक फ़ैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया, देखम देखी, कि बच्चे माँ बाप से तकाजा करते हैं मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। बच्चों की परसेंटेज होती नहीं। आला और मयारी तालीम हासिल के लिए अब भी चाहे कितना ही महंगाई हो गई हो पढ़ाई में, तालीम में, लेकिन अब भी जो बड़े बच्चे पढ़ने में डेडिकेटेड है या एक्साइटेड है पढ़ने में, तो उन बच्चों के लिए कोई ख़र्चा नहीं, कोई ख़र्चा नहीं। यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है, बल्कि उनको स्कॉलरशिप और उल्टा मिलता है। तो आज भी अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है उनका तालीम में कोई ख़र्चा नहीं है, चाहे कोई से भी डिग्री, कोई से भी डिग्री। यहाँ तक कि डॉक्टरी भी अगर करता हो तो डॉक्टरी में पैसे नहीं चाहिए। लोग कहते हैं डॉक्टर में 30-35 लाख रुपए लगते हैं, 40 लाख रुपए लग रहे हैं, है ना। अगर तालीम में बच्चा डेडिकेटेड है तो अब भी उनको भी नहीं चाहिए। उनको तो इंस्टीट्यूट ढूंढता है ऐसे अच्छे बच्चे। एक तो बच्चे तालीम में अगर बहुत ज़्यादा फोकस है, उनका कंसंट्रेशन है, तो उनके लिए तो कोई ख़र्चा नहीं है, क्योंकि हमें तालीम सबको देना है। अब फोकस वाले, कंसंट्रेशन वाले, डेडिकेटेड वाले, एक्साइटेड वाले बहुत महदूद, 100 में 1% भी नहीं बैठते, बल्कि 1000 में 1% बैठते हैं, और वो करते भी हैं, पढ़ भी लेते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन उम्मत का ये मसले का हल नहीं, सबका ये मसले का हल नहीं कि एक ने पढ़ लिया सबका होगा, ऐसा नहीं, बल्कि सबको तालीम हासिल करनी है, सबके अंदर तालीमी लियाकत पैदा करनी। तो तालीम कोई सा भी गलत नहीं। तो बच्चे जो है, ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बना रहा हूँ, और ख़ास करके नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए। तो आप माँ बाप पर आप अपनी तालीम को माँ बाप के लिए सरदर्द ना बनाए, बोझ ना बनाए। आप कोई स्किल्स सीखें, स्किल्स सीखते सीखते चंद महीने आप काम करेंगे, आपको आमद भी होने लगेगी। ये उन बच्चों के लिए है जो दरमियानी चाल, पढ़ने में उनका जहन अच्छा नहीं चलता है, पढ़ना भी चाहते हैं, उनका दिमाग कैच भी नहीं करता है, और तालीम के लेवल से वो मीडियम या तो लो कैटेगरी में आते हैं तालीम के मैदान में। एक तो ज़हीन बच्चे होते हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है, ये उन लोग उमूमी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करें, स्किल्स सीखे, स्किल्स। आप कुछ भी कीजिए, आप BTech कीजिए, MTech कीजिए, BA कीजिए, BCom कीजिए, BSc कीजिए, MSc कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, XYZ, कुछ भी कीजिए, बट स्किल्स सीखिए, स्किल्स। एजुकेशन हासिल करके ऐसा नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि और कर सकते, और अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीखिए, आप मैकेनिक का काम सीखिए, मैकेनिकल काम सीखिए, मैकेनिकल। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और कंपनी में काम भी कर रहे हैं।
बहुत सी मारुति की कंपनीज हैं, उनमें काम कीजिए। प्लम्बर का काम है, आप इसे सीखिए। और बहुत सारे काम हैं, कंप्यूटर का काम है, आप सीखिए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम, ये सीखिए। इससे क्या होगा, आपकी जो तालीम का जो खर्चा, आप महीने में 10-12 हज़ार आराम से मिल जाएगा। आज की महंगाई के दौर में आपको 10-12 हज़ार आराम से कोई भी दे देगा। तो 10-12 हज़ार रुपये अगर आपको मिल गए तो आप अपनी तालीम का सिलसिला बाकी रख पाएंगे, माँ बाप के लिए सहारा बनेंगे। और फिर बड़ा फ़ायदा ये होगा आगे चल के, अगर आपको नौकरी नहीं मिली, एजुकेशन हासिल कर नौकरी नहीं मिली, तो आप अपने स्किल्स के ज़रिए से, अपने हुनर के ज़रिए से अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। आज के दौर में वही बच्चे ज़्यादातर नाकाम हैं जिन्होंने स्किल्स नहीं सीखा। डिग्रियां तो है उनके पास, डिग्रियां है उनके पास, माँ बाप का पैसा खर्च कर डिग्रियां हासिल कर ली उन्होंने। तालीमी एतबार से वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थे। हाँ, चाहते थे पढ़ना, जहन भी उनका तेज़ नहीं था, परसेंटेज भी उनका कम है, तो माँ बाप के पैसे के बलबूते पे उन्होंने तालीम हासिल कर ली, डिग्रियां ले ली। लेकिन स्किल्स ना होने की वजह से वो आज परेशान है, उनके पास नौकरियाँ भी नहीं है, माँ बाप के लिए बोझ बने हुए हैं। और अक्सर बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिया है। और बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलत रास्ता भी अपना लिया है कि जी पढ़ लिख कर तो हम बेकार, अब क्या करें। उन्होंने गलत माहौल अपना लिया है और पढ़ कर भी वो अनपढ़ और जाहिल जैसे हो गए। और फिर कैसे कैसे किसके हत्थे लग जाते हैं, किसी नफ़रत के हत्थे लग जाते हैं, क्योंकि वो तालीम तो जैसे होना चाहिए, जो तालीम के ज़रिए से जो सिफ़ात मक़सूद था कि सबकी मोहब्बत दिल में हो, सबका नफ़ा पहुंचाना दिल में हो, सबके बारे में भलाई सोचना हो, वो तो चूँकि वो सिफ़ात पैदा हुई नहीं। जो सिफ़ात पैदा होनी चाहिए, ईमान वाले हैं तो उनकी नज़र में, उनके सामने जो है सहाबा होना चाहिए, उनके नज़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए, उनके नज़रों में अल्लाह वाले होना चाहिए, जिन्होंने तालीम हासिल करके इंसानियत को नफ़ा पहुँचाया। और गैर ईमान वालों के सामने उनके सामने नमूना रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होना चाहिए। इन लोगों ने एजुकेशन के ज़रिए से दूसरों को नफ़ा पहुँचाया, लोगों की मोहब्बत, लोगों की ममता ये उनके दिल में कूट कूट के भरी हुई थी। तो उन्होंने तालीम का हक़ अदा किया, क्योंकि तालीम की जो सीखने के जो ज़राए हैं, उन ज़राए को अपनाया, अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को माँ बाप के लिए सर का दर्द नहीं बनाया। तो ये लोग कामयाब हुए, इनको आज हम किताब में पढ़ते हैं। और बेशुमार हैं कामयाब इंसान, बहुत सारे। तो मेरी फिर मुअद्दबाना दरख्वास्त है, जो बच्चे ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, और पढ़ना भी चाहते हैं, और कोविड के दौरान वो डिस्टर्ब हो गए, माँ बाप भी डिस्टर्ब हो गए, तो उनके लिए सबसे आसान और सुनहरा मौका है कि वो क्या करें, NIOS से फॉर्म भरें। NIOS से हाई स्कूल करके इंटर करें, और इंटर करके जो भी उन्हें कोर्स करना हो वो कोर्स करें, लेकिन साथ में स्किल्स ज़रूर सीखें। तो फिर आप बेकार नहीं होंगे। किसी बिना पर आपको नौकरी नहीं भी मिली तो आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। तो इसलिए मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है तमाम पेरेंट्स से और तमाम पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों से, वो क्या करें, अपनी तालीम को माँ बाप के लिए सर का दर्द ना बनाएं, अपने एजुकेशन को माँ बाप के लिए सर का दर्द ना बनाएं, अपनी शिक्षा को माँ बाप के लिए सर का दर्द ना बनाएं, बल्कि माँ बाप के लिए आसानी और सहूलत पैदा करें। और वही बच्चे कामयाब होते हैं जो पढ़ाई के ज़माने में पहले से होते हुए आ रहे हैं, और आज भी, जो तालीम के दौरान अपने माँ बाप के लिए राहत का सामान बनते हैं। तालीम के दौरान बोझ नहीं बनते, माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं बिकवाते। जो माँ बाप की प्रॉपर्टी बेच कर पढ़ते हैं वो बहुत कम कामयाब होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। इल्ला माशाल्लाह कोई कामयाब हो जाए, बात अलग है। बताइए, प्रॉपर्टी बेच कर, तो आप कारोबार करने से कारोबार में नफ़ा नहीं होता है, तो प्रॉपर्टी बेच के अगर तालीम हासिल की तो क्या हासिल, ये कामयाबी कोई अलामत नहीं है। तो ऐसा जैसे कि आपने कोई
अगर प्रॉपर्टी बेच के अगर तालीम हासिल की और फिर तालीम हासिल के कुछ काम किया, बहुत से करते हैं, मिसाल भी देते हैं, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसा जैसे आपने कुछ बेच के कुछ कारोबार कर लिया, तो तालीम का क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए उनके अंदर वो खूबी भी पैदा नहीं होती, उनका लाइफस्टाइल भी नहीं बदलता है। वही देर से उठना, देर से सोना। जो एक तालीमी याफ्ता लोगों का मयार होता है, वो मयार उनके अंदर नहीं होता। तालीमी याफ्ता लोगों की जो खूबी होती है, वो खूबी उनकी नहीं होती, ना बोलने में, ना उनके रहन सहन में, ना उनके अखलाक और किरदार में, और ना दूसरे के नफ़ा पहुँचाने में। इसलिए आप सबसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, आप आपको ज़ाया ना करें, अपने वक्त को कीमती बनाएं। NIO से आप हाई स्कूल कर लें, इंटर कर लें, और फिर आपको आगे की तालीम के लिए अगर आपको रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कायम कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो YouTube चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, आप हमसे रब्ता कायम कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे और बहुत कम खर्च में आपका तालीम का सिलसिला हम जारी और जारी रखेंगे। इससे क्या होगा, आप अपने घर के लिए भी माविन और मददगार बनेंगे, राहत का सामान बनेंगे, माँ बाप के लिए आंखों का तारा बनेंगे। और माँ बाप के लिए दरख्वास्त है, अगर आप अपने बच्चे को सही रुख पर डाल दिया, सही गाइड कर दिया, तो ये बच्चे आपके लिए मरने के बाद हमारे लिए सदक़ा जारिया बने। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऑल बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुंचा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।